अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़ूद सामीन, काबिल कदर नाज़रीन, हर साल नवंबर का महीना बहुत सारी यादों के साथ जनाब शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमा की याद को लेके आता है। और यकीनन हम जिस सरज़मीन पर रहते हैं उस पर डॉक्टर साहब के काफ़ी ज़्यादा एहसानात हैं। डॉक्टर साहब के बारे में, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब के बारे में यही कह सकता हूँ, यकीनन वो इल्हामी शायर थे। जितनी शायरी कुतुब में मौजूद है, जो उनकी मुख्तलिफ़ कुतुब हैं, एक एक जुमला कमाल है, एक गहरे गहरे सिलसिले उसमें मौजूद हैं। चूँकि आप अपने पसंदीदा चैनल द इमाम ऑफ आवर टाइम पे मुसलसल फर्जंद रसूल हुज्जत खुदा इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ की ज़ात गिरामी कद्र के हवाले से मुसलसल सुनते रहते हैं, तो आज हमने यही सोचा कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने सरकार इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के हवाले से क्या गुफ्तगू की अपनी शायरी में। यहाँ भी असरार हैं, बहुत कमाल जुमले हैं, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। लेकिन उनकी शायरी शुरू करने से पहले उनके बारे में जब मकातिब इकबाल पढ़े हैं तो एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त लगा, तो मैंने सोचा मैं सामीन की खिदमत में गोशगुजार करूं। उनसे किसी ने पूछा था ख़त के ज़रिए, आप इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ बताइए जो कि हदीसों में मनकूल है, तो वो सही हैं या गलत हैं। तो जवाब दिया कि ख़त में वापस जवाब दिया कि ये बात तो आप किसी मुहद्दिस से पूछें, हो सकता है उनके मुताबिक सही हो या ना हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैं तो उनका हर वक्त इंतज़ार करता रहता हूँ। इनका ज़ौक़ इंतज़ार देखिए, अगर ज़ौक़ इंतज़ार ना होता तो ये कब कहते, कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़र लिबास मजाज में हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। आलम इस्लाम की बदहाली पे बड़ा उनको दुख था। ये आज की बात नहीं है, ये कई साल गुजर चुके हैं। कितना दुख था कि वो कहते थे सब अपने बनाए हुए जिंदा में है महबूस, खावर के सवाबत हूँ के अफरंग के सयार, पैरान कलीसा हूँ के शेखान हरम हूँ, न जिद्दत गुफ्तार न जिद्दत किरदार। आगे यहाँ इस सिलसिले को आगे चलाते हुए बड़ी कमाल बात करते, वो कहते दुनिया को उस मेहदी बरहक की है ज़रूरत हो जिसकी निगाह ज़लज़ला आलम अफ़कार। ये कितनी बड़ी बात कर गए, यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम यानी फर्जंद रसूल अलैहिस्सलाम की ज़रूरत को कितने खूबसूरत अंदाज से उन्होंने उजागर किया। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर की हुस्न जमाल को बड़े प्यारे अंदाज में बयान करते हैं, यानी यहाँ तक कि ऐसे महसूस होता है जैसे उनके हुस्न जमाल के दीदार के लिए पलकें बिछाए बैठे हैं। पर्दा चेहरे से उठा अंजुमन आराई कर, चश्मे महरो माओ अंजुम को तमाशाई कर। आगे कहते हैं तू जो बिजली है तो ये चश्मक पिन्हा कब तक, बेहिजाबाना मेरे दिल से शनासाई कर। फिर एक जगह शायद किसी ने सवाल किया होगा और उस सवाल का जवाब उन्होंने एक बड़ी प्यारी नज़म की सूरत में देके, मैं कहता हूँ क्या बात है डॉक्टर साहब। वैसे एक बात है सामीन, ये नज़म शुरू करने से पहले एक मैं गुजारिश करता जाऊँ, इकबाल को पढ़ने के लिए और इकबाल को समझने के लिए सोचों का भी इकबाल होना ज़रूरी है। अगर सोचें इकबाल नहीं होंगी, यानी सोचें बुलंद नहीं होंगी, आला नहीं होंगी, तो फिर इकबाल साहब भी समझ में बड़ी मुश्किल से आते हैं। आप इस नज़म को देखिएगा, आप खुद गौर फरमाइएगा इस नज़म में क्या खूबसूरत गुफ्तगू कर गए। वो फरमाते हैं कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, सुबहान अल्लाह, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। यानी अपने हवाले से कितनी बड़ी बात कह गए कि हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। इस लेवल पे वही बंदा बात कर सकता है यकीनन जिसकी दिल की आंखें खुली हों, वरना हर बंदे के बस की बात नहीं है कि मेरी तरह साहिब असरार जिस तरह मैं हूँ, बल्कि दुआ भी दे रहे हैं हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। आगे कहते है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे। अब देखिएगा चार मिसरे, वो कहते हैं खुले जाते हैं असरार निहानी, गया दौरे हदीस लंतरानी, हुई जिसकी खुदी पहले नमोदार, वही मेहदी वही आखिर ज़मानी।
اب آپ ان چیزوں پہ ذرا غور فرمائیے گا اور ان کا عشق دیکھیے گا، اور کیوں نہ ہو ایسا عشق۔ یقیناً ہر صاحب عرفان ہر دور میں مسلک و مذہب و ملت سے بے نیاز ہو کر یقیناً کسی نہ کسی کا انتظار کرتا رہا۔ اس کے علاوہ بھی شاعری ہے سرکار امام مہدی فرزند رسول اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتے، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب ہوں علی اللہ مقام ہو و نور اللہ مرکز ہو، یا کوئی کسی بھی دور کا عارف ہستی، کسی دن انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حضرت شاہ ولی اللہ کے حوالے سے بھی کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ یقیناً انہوں نے بھی بڑے باکمال انداز میں امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کیا۔ آپ یقین جانیے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے باکمال شخصیات، میں اگلے دن اہل سنت علماء کے مقطوطات کے حوالے سے بیٹھا ایک جگہ سن رہا تھا، سینکڑوں کی تعداد میں مقطوطات موجود ہیں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے۔ اور لائق سلام اس وقت ہمارے ایک مفتی ہاشم صاحب جو اہل سنت ہیں، وہ انسائکلوپیڈیا لکھ رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام پہ۔ تو دیکھیں یہ تو ضرورت ہے نا ہر دور کی، اور دیکھیں انتظار بھی اللہ نے ایک ایسا خوبصورت سلسلہ بنایا ہے۔ انتظار اگر ہو کسی کا بھی تو انسان باقی ہر جھوٹے قسم کے جھنجھٹوں سے آزاد ہو جاتا ہے، صرف اپنے آپ کو انتظار میں رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔